स्वागत करते हैं रूबी का, रूबी डैनियल जो फरीदाबाद से जुड़ी है हमारे साथ, और परमेश्वर उनको आशीषित करे। अब जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम सब एक साथ आज का दिन यहोवा ने बनाया है ये गीत गाएंगे। और मैं समझता हूँ आपका जो स्पीकर है, जितना आप दूर रख के गाएं उतना आपको क्लियर आप उसको सुन पाएंगे और गा पाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ओके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो एक बार फिर से आज के समय के लिए। और आज का जो वचन है हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 39 उसका 4 से लेकर 6 पद तक। अगर आपके पास बाइबल है, भजन संहिता 39, आपके पास बाइबल होनी जरूरी है। यार मुझे नहीं पूछना चाहिए, अगर आपके पास बाइबल है, आपके पास बाइबल है और आप भजन संहिता 39 मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 39 उसका 4 से लेकर 6 तक। कोई भी आपके बीच में से पढ़ सकता है 4 से 6 तक। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था मेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वो धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। ओके, धन्यवाद वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता 39 के 4 से 6 आयतें पढ़ी गई हैं। इससे पहले कि हम आज के वचन को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि जो हमारी प्रकाशित वाक्य पर जो स्टडी चल रही है, रेवलेशन पर जो स्टडी चल रही है, उस स्टडी को हमने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो विषय हैं वो आउटलाइन किए जाने जरूरी हैं। और जो हमारे आने वाले समय में
हम लोग प्रकाशित वाक्य की जो स्टडी है उसको करेंगे, और उसमें जो हमने टॉपिक्स चुने हुए हैं उसके अंदर है पहला जो टॉपिक है जो आने वाले समय में हम प्रकाशित वाक्य की किताब से सीखेंगे, फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स रिलीजन एंड फॉल्स टीचिंग। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसके अंदर 3 हिस्से हैं, फॉल्स प्रॉफिट, रिलीजन एंड टीचिंग। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो विषय है वो 4 उन प्राणियों के बारे में है, 4 क्रीचर्स के बारे में है, जो प्रकाशित वाक्य 4 बाब में दिए गए हैं, 4 प्राणी और 24 बुजुर्ग, उनके बारे में हम सीखेंगे आने वाले समय में, 4 क्रीचर्स एंड 24 एल्डर्स इन रेवल्यूशन 4। उसके बाद अगर आप आगे वाले हिस्से में देखते हैं तो वो चौथा जो हमारा टॉपिक है वो चाइना के बारे में है, चाइना इन द बाइबल। क्या बाइबल में चाइना के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में हम सीखेंगे आने वाले समय में। अभी भी प्रकाशित वाक्य की जो स्टडी है उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बाकी हैं जो हमें पूरे करने हैं। अभी तक हमने 7 मोहरों के बारे में सीखा है, जिसमें से 6 हमने कवर की है। 7 ट्रम्पेट्स के बारे में सीखा है, जिसमें से यानी तुरैया, 6 तुरैया हमने कवर की है, और 7 कलीसियाओं के बारे में सीखा है, और उसके बाद 1,44,000 के बारे में हमने सीखा है, और 2 गवाहों के बारे में सीखा है जो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पाया जाता है। अब प्रकाशित वाक्य के अंदर जो मुख्य धारा है, जो मुख्य विषय है, वो फॉल्स रिलीजन के बारे में है, फॉल्स रिलीजन, फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स टीचिंग्स। कुछ भी सच्चा नहीं है, सब झूठा है, झूठा नबी, झूठी शिक्षा और झूठा धर्म। ये तीनों चीजें एक ही टॉपिक में आती है जो हम आने वाले समय में पूरी करेंगे। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 4 में आप देखते हैं तो उसमें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में उसमें 4 प्राणियों के बारे में दे रखा है। बार बार आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे उन 4 प्राणियों के बारे में। तो ये 4 प्राणी कौन है और ये 24 बुजुर्ग, 24 एल्डर्स कौन है, इसके बारे में भी आप हम सब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सील ऑफ गॉड एंड मार्क ऑफ द बीस्ट। सील ऑफ गॉड के बारे में एंड मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो चाइना के बारे में है। चाइना के बारे में हमारा बाइबल से जानना बहुत जरूरी है। सो पहला विषय क्या है, फॉल्स प्रॉफिट, रिलीजन एंड टीचिंग। दूसरा विषय है 4 क्रीचर्स एंड 24 एल्डर्स। तीसरा है सील ऑफ गॉड एंड मार्क ऑफ द बीस्ट। एंड चौथा है चाइना मींस ड्रैगन, क्योंकि इस समय पूरे दुनिया पे दुनिया का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर छाया हुआ है इस वक्त। और बाइबल चाइना के विषय में क्या कहती है, आने वाले समय में हम जरूर इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज जो सरमन जो विषय लिया गया है वो है एंड ऑफ लाइफ के बारे में है, जो कि जैसा कि भजन संहिता से पढ़ा गया है। जो आज का हमारा विषय है वो है अंत के विषय में, एंड ऑफ लाइफ। इस जीवन का अंत क्या है। जीवन की शुरुआत तो हम सभी जानते हैं, हम जो जी रहे हैं ये हमारी शुरुआत है, लेकिन इसका जो अंत है वो क्या है, कौन जानता है इस जीवन का अंत क्या है। और भजन संहिता में 39 अध्याय के अंदर दाऊद पूछ रहा है, परमेश्वर का जन पूछ रहा है प्रार्थना करके। 39 में हम लोग वापस देखते हैं भजन संहिता 39 अध्याय, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर का जन कह रहा है कि ऐसा होने दे कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए। आज दुनिया का हर आदमी अंत के बारे में जानना चाहता है। दुनिया का जो हर व्यक्ति है वो अंत के विषय में जानना चाहता है। वर्तमान क्या है ये तो वो देख रहा है, शुरुआत क्या है ये उन्हें ठीक से बहुत से लोगों को पता नहीं है। और यहाँ 39 अध्याय में दाऊद अपनी इस प्रार्थना में क्या कह रहा है, ऐसा होने दे हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। देख तूने मेरी आयु बारिश भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अभी हाल फिलहाल कल ही, आई थिंक कल या परसों, बॉम्बे में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है कोरोना से। 1500 करोड़
रुपए की संपत्ति छोड़ी है उसने पीछे और किसी काम की नहीं है। कितना? 1500 करोड़। 1500 करोड़। अगर हमारे जैसे के पास आ जाए तो खत्म नहीं होगा, खाया नहीं जाएगा हमारे से। लेकिन वो व्यक्ति, अभी ये बॉम्बे का मेरे पास मैसेज आया हुआ है मेरे व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे हमारे जो एक टीचर उन्होंने मैसेज भेजा है कि किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुकुंदा नाम है इनका। क्या नाम है? मुकुंदा। मुकुंदा। ये इनकी कोरोना से बॉम्बे में डेथ हुई है और 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने पीछे छोड़ी है। तो क्या उन्हें पता था उनका अंत कैसे होगा? उन्हें क्या? किसी को नहीं मालूम। आज मैं और आप भी इस विषय में कभी कभी सोचते हैं कि अंत कैसे होगा। अगर आप चेलों के बारे में देखें तो प्रभु यीशु मसीह से चेले आगे पूछ रहे हैं, हे प्रभु हमें बता कि दुनिया का अंत कैसे होगा। बहुत सारे लोग खोज कर रहे हैं इसके बारे में। कई दफा आपने देखा वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण से खोज करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है और क्लोरा फ्लोरा जो कार्बन है उसका लेवल इतना बढ़ गया है कि जो ओजोन स्फीयर है उसमें जो छेद है वो कभी भी बड़ा हो सकता है। और ओजोन स्फीयर के छेद में अगर वो उसकी जो जो छिद्र है अगर वो बढ़ता रहा तो उससे जो पैरा बैंगनी जो किरणें आती हैं, रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज बोला जाता है उनको, अगर वो नीचे आने जी। शुरू हो गई सूरज की तो इंसान वैसे ही मरने शुरू हो जाएंगे, स्किन कैंसर से, बहुत सारी स्किन एलर्जी से। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण ये हो सकता है अंत के बारे में। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण ये हो सकता है नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में, कि पेड़ काटे जा रहे हैं, बाढ़ें ज्यादा आ रही हैं, बाढ़ आती है और बर्बादी आती है। या फिर मनुष्य ज्यादा खोदने का काम कर रहा है, धरती को बहुत ज्यादा खोदा जा रहा है, जिसकी वजह से उसके नीचे जो प्लेट्स पाई जाती है वो हिलती है और अर्थक्वेक होते हैं। साइंस का अपना नजरिया हो सकता है, विज्ञान का अपनी सोच हो सकती है दुनिया के अंत के बारे में, या फिर प्रदूषण के बारे में आप कह सकते हैं। लेकिन बाइबल के विषय में, अगर बाइबल में हम देखते हैं अंत के विषय में, अगर आप देखें तो दुनिया का हर आदमी, हर शख्स, यहाँ तक कि शैतान भी अंत के विषय में जानना चाहता है और उसे मालूम है। आप हैरान होंगे कि शैतान भी अंत के बारे में इस विषय में जानकारी रखता है। हर व्यक्ति अंत के बारे में जानना चाहता है, लेकिन बाइबल के अनुसार एक चीज तय है, हर एक का अंत फिक्स है। निश्चय। अंत आना जरूरी है, शुरुआत है तो अंत भी है। आज बहुत सारे लोग खोज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में जो हम घड़ी बांधते हैं वो एक एक सर्कल पे घूमती है और उसका अंत हो जाता है। अक्सर हम जब घड़ी देखते हैं हम कहते हैं बस अभी 5 मिनट रह गए, फिनिश, अभी 10 मिनट रह गए, फिनिश। स्पेशली मैं अपने एग्जाम के बारे में याद करता हूँ, जब मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए जाता हूँ एग्जाम हॉल में, तो वहां हम लोग सेकंड्स को, मिनट्स को काउंट करते हैं कि अभी इतना समय रह गया है, अभी इतना समय रह गया है, और हम अनाउंस करते हैं स्टूडेंट के लिए कि आखिरी 20 मिनट। और स्टूडेंट का जो है एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि अरे 20 मिनट रह गए, फटाफट लिखो फटाफट लिखो। फिर हम कहते हैं आखिरी 10 मिनट। क्या आपने कभी कल्पना की है कि दुनिया के बारे में ऐसा है? शायद स्वर्गदूत भी कहते होंगे, हो सकता है फरिश्ते कहते होंगे, खुदा कहता होगा बस अभी 100 दिन बाकी है, बस अभी 60 दिन रह गए हैं। स्वर्ग में तो इंतजार हो रहा है इन चीजों का कि कब मनुष्य तैयार हो जाएगा, कब दुनिया में जो भविष्यवाणियां हैं बाइबल की वो पूरी हो जाएंगी, और प्रभु यीशु मसीह आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अंत है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कई बार ऐसे भ्रम कर देने वाले संदेश दिए हैं कि अरे कोई अंत बंद नहीं है, इतने दिन हो गए, यीशु मसीह आता तो है नहीं। तरह तरह के लोगों ने बातें कही है, और शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि अंत के संदेश को, दुनिया के उस आखिरी दिनों के संदेश को, उन आखिरी दिनों की भविष्यवाणियों को लोगों में क्या पैदा कर दे? भ्रम पैदा कर दे। ये कौन कर रहा है ऐसी कोशिश? शैतान। जबकि शैतान का खुद का अंत फिक्स है। अगर आप निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 12 पद में देखिए, शैतान का जो उसका अंत है वो फिक्स है, और शैतान इस विषय में जानता है। वेरी पैथेटिक सिचुएशन ऑफ सेटन। शैतान की हालत बहुत इसमें खस्ता, आप देख सकते हैं
कि उसे अपना अंत मालूम है। 12 अध्याय और उसका 12 पद, कोई भी जिसके पास जहां है बाइबल, आप भी पढ़ सकते हैं। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। कि ये बात कौन जानता है? शैतान जानता है कि जी। उसको, शैतान को मालूम है उसका जो एंड है वो क्या है, उसका जो अंत है वो फिक्स है। शैतान को पता है इसके बारे में, और बाइबल कहती है कि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही रह गया है। अभी दाऊद यहाँ पर भजन संहिता 39:4 में दाऊद भी बात करता है कि हे प्रभु, मुझे मालूम हो जाए, ऐसा होने दे कि मैं जान जाऊं कि मेरा अंत क्या होगा। यूनिवर्सली अगर आप देखें बाइबल में दुनिया के अंत के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें, बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियां लिखी गई तो किसके लिए लिखी गई है? ना तो पेड़ पौधों के लिए लिखी गई है, ना जानवरों के लिए लिखी गई है, ना पानी की मछलियों के लिए लिखी गई है, ना ही धरती अपना पहाड़ों नदी नालों के लिए, ना परिंदों के लिए, मनुष्य के लिए लिखी गई है। अगर पृथ्वी का अंत आता है तो मनुष्य का भी अंत आता है। इस बात में हम गौर करें, गहराई से देखें। अगर आप मेरे साथ निकाले रोमियो 6 अध्याय और उसका 23 पद में, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक यूनिवर्सल एंड के बारे में। अगर हम बात करें दुनिया के अंत के विषय में, हालांकि मत्ती के तो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, आप पढ़ सकते हो उन्हें बाद में, लेकिन रोमियो 6:23 में हम देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो हमारा जो अंत है या मानव जाति का जो अंत है वो कैसे है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। मौत। मानव जाति का जो अंत है, मनुष्य का अंत क्या है? मृत्यु है। मृत्यु। इस दुनिया के अंदर जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो मनुष्य के जीवन चक्र में उसके आसपास घूमती रहती है। और बाइबल हमें बार बार, शास्त्र, पवित्र शास्त्र हमें बार बार इसके लिए चेताता है, याद दिलाता है कि हमारे जीवन में इन जो जो पाप हम करते हैं उसका जो अंत है, उसका जो कंक्लूजन है, उसकी जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। तो मनुष्य का अंत क्या है? मृत्यु। मृत्यु। और ये मृत्यु का जो आना है, इसके बारे में अगर आप देखते हैं बाइबल से कि किस तरीके से इंसान को कई अलग अलग तरीके से बाइबल में समझाया गया है कि मृत्यु क्या है। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो मृत्यु का जो भय है, कोरोना ने क्या क्रिएट किया है? कोरोना की वजह से कौन सा माहौल बन गया? चारों तरफ मौत, हर तरफ क्या है? इंसान क्या देख रहा है? मृत्यु देख रहा है। डर मृत्यु। अगर आप ध्यान से देखें, जो व्यक्ति घर में कोरोना से नहीं मर रहा है, बाहर एक्सीडेंट से मर जाता है। जैसे ही लॉकडाउन खुला था, बहुत सारे लोग जो है काफी टाइम बाद, लगता है उनकी ड्राइविंग वीक हो गई थी, वो ड्राइविंग ठीक से नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोग रेलवे ट्रैक पे मारे गए। इंसान का जो अंत है वो है गुनाह की मजदूरी मौत। और बाइबल हमें बताती है, शास्त्र में बताता है, पूरी दुनिया ने गुनाह किया है, सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। इससे भी ज्यादा पैथेटिक सिचुएशन जो अंत के विषय में हमें बताई जाती है, अगर आप आमोस 5 अध्याय का 19 पद पढ़े तो यहाँ बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन दी गई है, बहुत ही अलग हालत है। आमोस की किताब अगर आप पढ़े 5 का 19, उसमें देखेंगे क्या लिखा है वहां पे। कोई भी आप में से पढ़ सकता है। आई थिंक ब्रदर सैमसन आप पढ़ सकते हैं। जी। हाँ, आमोस 5 का 19। जैसा कोई सिंह से भागे
हाँ और उसे भालू मिले हाँ या घर में आकर भीत पर और सांप उसको डसे। बिल्कुल। आप इस आयत का मतलब समझते हैं? हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अगर कोई शेर से बचेगा तो उसे कौन खा जाएगा? भालू। बताओ। कहते कहावत है ना हिंदी में, आसमान से गिरे खजूर में अटके। यानी यहाँ खाई और वहां पहाड़ी, क्या एक और कहावत है ना? तो एक तरफ खाई एक तरफ कुआं। एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है। यानी ये जो हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ क्या है? मौत ही मौत है। आप शेर से बचोगे तो भालू खा जाएगा। और घर में भी सुरक्षित नहीं है आदमी। क्या लिखा है? घर की दीवार पर, भिंती यानी दीवार पर हाथ रखा तो कौन डसेगा? सांप डसेगा। यानी हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, चारों तरफ को। दाऊद कह रहा है कि ऐसा होने दे कि मुझे मालूम हो जाए। और बाइबल के अनुसार अंत को समझने के लिए, दुनिया के अंत को समझने के लिए, अपने अंत को समझने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन चिन्हों को, उन निशानात को जानना बहुत जरूरी है जो बाइबल में लिखे गए हैं। अभी आमोस 5:19 में उसने साफ बता दिया है कि मनुष्य की हालत इतनी बेकार हो चुकी है, दुनिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर कोई शेर से बचता है तो उसे कौन खा जाता है? भालू। भालू। घर में भी सुरक्षित नहीं है, दीवार पे भी हाथ रखा तो कौन डसेगा? सांप डसेगा। सांप। यानी ना आदमी अंदर सुरक्षित है ना बाहर। अगर हमें कोई सुरक्षित बचा सकता है तो सिर्फ एक है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह की पनाह। अगर आप भजन संहिता में बहुत सारे टेक्स्ट हैं। भजन संहिता 125 में क्या लिखा है? जितने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। राइट? सिय्योन पर्वत के समान है। और वो यरूशलेम के समान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। भजन संहिता 125 आप पढ़ सकते हैं, पहली आयत है। उसमें हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसने दे रखी है। भजन संहिता 125 कोई भी पढ़ सकता है, पहली आयत। ओके, क्या लिखा है? तो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जी, दूसरी आयत पढ़िए। दूसरी आयत। चारों ओर पहाड़ हैं, जिस प्रकार यरूशलेम के और चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर कैसे रहेगा? अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। बाइबल कहती है अंत कितना ही भयानक क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, बशर्ते लोग उसकी पनाह में आना पसंद करें, बशर्ते लोग उसकी उपस्थिति को अपने घर में इनवाइट करें, बशर्ते लोग उसे अपने घर ले जाएं। जैसे ज़ैकियस यीशु मसीह को अपने घर ले गया था। कौन ले गया था यीशु मसीह को अपने घर? ज़ैकियस, जकई। लूका की किताब में जकई यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया था। और बाइबल हमें बताती है कि हमारी नाव में या हमारे घर में अगर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है तो कितने तूफान क्यों ना आए, कितने मुसीबतें क्यों ना आए, उसने हमें वायदा किया है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन 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 अंत फिर भी आना है, अंत आएगा। और अंत के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। हमें हमसे वायदा किया गया है और वो वायदे पूरे होंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे दाऊद अपने अंत के विषय में पूछ रहा है, ऐसे ही बाइबल में पुराने नियम में हिजकिय्याह नाम के राजा की कहानी पाई जाती है, जो यशायाह नबी की किताब उसके 38 अध्याय में पढ़ते हैं। और वहां हम देखते हैं कि यशायाह हिजकिय्याह राजा के पास जाकर कहता है कि तेरी मौत निश्चित है। दाऊद कह रहा है कि ऐसा होने तक कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए। बहुत सारे दुनिया के लोग को कई बार कहते हैं कि अरे मर गया, काश उसे पता होता कि वो मरने वाला है तो वो ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, ऐसा कर लेता, पर कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा शख्स है, क्या नाम है उसका?
हिजकिया राजा, जो उस समय इजराइल का राजा था। यशाया नबी की किताब, उसका 38 अध्याय, और वहां देखते हैं यशाया नबी उसे जाके संदेश देता है। क्या कहता है कि हे राजा, तू मरने पर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यशाया नबी किताब, उसका। मैं ब्रदर अरुण से कहूंगा, अरुण आप सुन सकते हैं मुझे? अरुण हमारे बीच में है? ओके अरुण, यस सर। आप 38 अध्याय पढ़िए यशाया नबी की किताब। ओके सर। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, बस, थैंक यू स्मरण ब्रदर। अच्छा अरुण ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। कि मैं बस यहीं तक पढ़ना था। सच्चाई और खरे मन से अपने बनकर चलता है। ओके, तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि मनुष्य अपने अंत के बारे में क्यों जानना चाहता है। यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि मनुष्य अपने अंत के विषय में क्यों जानना चाहता है, और इसके कई जवाब हो सकते हैं। आपके पास भी इसके कई आंसर हो सकते हैं, और वो नेचुरल है। सिंपल सा जो आंसर इसका यही है कि मनुष्य अपने अंत के बारे में इसलिए जानना चाहता है ताकि वो तैयारी कर ले। ये बात तय है, अंत फिक्स है। लेकिन मनुष्य अगर पहले से जान जाए तो क्या करता है, उसकी तैयारी कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको समय से बताया गया कि एग्जाम कब है, आपको टाइम टेबल दिया गया, तभी तो आप तैयारी करोगे ना। अगर अचानक से आपसे एग्जाम ले लिया जाए तो क्या आप पास हो जाओगे? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकते। आपको टाइम टेबल दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि भाई ये समय है, इस दिन आपको एग्जाम लिखना है। ऐसे ही मनुष्य अपने अंत के विषय में जानने से पहले, अंत के विषय में पहले से क्यों जानना चाहता है, ताकि वो क्या कर सके, बचाव कर सके, तैयारी कर सके। इसलिए दाऊद कह रहा है, ऐसा होने दे कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। तो बाइबल में तो भरा हुआ है, हमें नहीं मालूम कि अंत होने वाला है? हिजकिय्याह के साथ यशायाह की जो बातचीत हुई है, यशायाह क्या कह रहा है कि तेरे घराने के लिए जो तुझे आज्ञा देनी है दे दे। बहुत सारे जो लोग हैं वो अंत के विषय में जो पहले से जानना चाहते हैं या जान जाते हैं, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अगर वो बहुत अमीर है, बहुत रईस है, तो वो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, इसके बारे में बिल तैयार करते हैं, ताकि बाद में उनकी बात में झगड़ा ना हो। और बहुत सारे लोग अंत जानने से पहले, जब उन्हें पता चल जाता है, तो वो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। पर बाइबल क्या कहती है अंत के विषय में? मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी कभी जब लोग मान लीजिए किसी को फांसी हो रही है या किसी को मारा जाना है, तो लोग पूछते हैं, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो बहुत सारे लोग अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं कि बहुत से, अगर कोई कैदी है जेल में, उसको फांसी होने वाली है, हो सकता है वो अपनी अंतिम इच्छा कह सकता है कि मुझे अपनी माँ से बात करनी है। या बहुत सारे, बहुत ही अलग अलग वियर्ड काइंड ऑफ, ऐसी बहुत से लोगों की इच्छा रहती है अजीब अजीब सी। कोई बहुत से ये भी कहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए सेब नहीं खाया, मैं मरने से पहले क्या खाना चाहता हूँ? सेब खाना चाहता हूँ, मेरी अंतिम इच्छा है, सेब मेरा बहुत फेवरेट है। या कोई भी उनकी अंतिम इच्छा हो सकती है। लेकिन आप ये देखिए, अंत और उस जानकारी के बीच में जो टाइम पीरियड है, अंत आने से पहले, उस समय में जो समय अंतराल आपको दिया गया है, उसमें आपके पास तैयारी के लिए समय है। किसके लिए समय है? तैयारी के लिए। तैयारी। अगर मैं और आप आज इस विषय में जान गए हैं बाइबल के अनुसार कि अंत क्या है, तो मेरे और आपके पास अभी भी तैयारी के लिए समय है। और यह परमेश्वर का वचन हिजकिय्याह के माध्यम से, यशायाह नबी की मार्फत हिजकिय्याह को बताया गया कि तेरा अंत आ चुका है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात देखिए, हिजकिय्याह एक राजा था, वो बहुत कुछ कर सकता था। हिजकिय्याह अपने महल में जाके अनाउंस करता कि मेरे पसंद के खाने बनाए जाए,
और अच्छे से अच्छे डांस करने वालों को बुलाया जाए और बहुत ढेर सारा मनोरंजन किया जाए मेरे लिए, इससे पहले कि मैं मरूं, मैं खा पी के मजे करके फिर मरूंगा। वो कह सकता था ना, क्योंकि वो एक राजा है। लेकिन क्या किया उसने? मैं चाहूंगा रूबी हमारे बीच में है। रूबी, यशायाह नबी किताब 38 अध्याय, ये हिजकिय्याह ने क्या किया है उसके दूसरे तीसरे पद में पढ़ेंगे। जब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, बस और जो तेरी बस दृष्टि बस में जी, आप ये देखेंगे जैसे ही हिजकिय्याह को ये पता चला मेरा अंत क्या है, उसने आने वाला है, उसने सबसे पहले किससे कांटेक्ट किया? परमेश्वर से। परमेश्वर से। जहां से अंत आने वाला था, उसका अंत का संदेश लाने वाला कौन था? नबी, यशायाह नबी, नबी। परमेश्वर का नबी। और यशायाह ने आकर उसको बताया। जब उसे अपने अंत के बारे में मालूम हुआ तो उसने अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, उसने अपने दोस्तों को नहीं बुलाया। आज भी जब किसी को उसके अंत के बारे में पता चल जाता है तो लोग क्या करते हैं? मैंने अक्सर कई ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से सुने हैं कि कभी कभार कुछ कोई जैसे कोई बुजुर्ग मरने वाला है और उनको थोड़ा सा एहसास होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरा अंत आ रहा है, तो क्या करते हैं? सब रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, कह रहे हैं इन्होंने बोलना बंद कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, लगता है कुछ गंभीर है, और सब आ जाते हैं मिलने के लिए और उन आसार को स्टडी करते हैं कि वाकई इस व्यक्ति का अंत निकट है या नहीं। पर हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया। उसने उस जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ बातचीत की, अपनी बातें उसके सामने रखी, और वो ये एक बहुत बड़ी गवाही है। हालांकि उसके अंत के विषय में हम जान सकते हैं कि हिजकिय्याह का अंत क्यों आने वाला था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। बाइबल हमें बताती है हिजकिय्याह कैंसर से पीड़ित था और उसे एक असाध्य रोग था, और अपने अंत के विषय में जानने के बाद हिजकिय्याह अपने सृजनहार परमेश्वर से बात करता है और क्या कहता है? हे परमेश्वर, तू जानता है। उसे पता था, हालांकि मरने के बाद भी वो अपने सृजनहार को ही देखता, जिसे मिलता, और उसने कहा कि मैं क्यों ना अभी अपने परमेश्वर से बातचीत करूं, क्योंकि अभी अंत आने से पहले मेरे पास समय है। आज मेरे और आपके पास भी, जब मैं और आप अपने अंत के हालात अगर हम देखें बाइबल में, अभी अब आज के जो अंत के हालात कैसे हैं, अब जो दुनिया का अंत है, जो हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, जो निशानात देख रहे हैं, अंत के हालात कैसे हैं? अगर कोई शेर से बचे तो भालू खा जाएगा, है? अगर कोई घर में सुरक्षित है तो सांप डस लेगा, और तरह तरह की बातें आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं कैसे न कैसे चारों तरफ क्या है? मौत ही मौत है, क्योंकि ये कौन से दिन चल रहे हैं? अंत के दिन चल रहे हैं। अंत इफिसियों के 5 दिन। बाब की 15 आयत पढ़े, न्यू टेस्टमेंट से, इफिशियंस 5:15, 5 का 15 में देखिए क्या लिखा है। जी, कोई भी पढ़ सकता है आप में से, हिंदी बाइबल में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। शगुन, आपके पास हिंदी बाइबल है? एफिसियो, मैं चाहूंगा सिस्टर शगुन हमारे बीच में है, और वो एफिसियो 5 का 15 आप देखेंगे क्या लिखा वहां पे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, हाँ निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। जी, आगे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस दिन का, कारण जी, जी जी, तो दिन कैसे चल रहे हैं? कौन से दिन है? बुरे दिन। हाँ जी, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर कहें इसे, बुरे दिन है ना, अच्छे दिन नहीं है ये। चारों तरफ क्या है? मौत ही मौत है। और बाइबल के अनुसार इन बुरे दिनों को हम लोग अंत के दिनों के रूप में जानते हैं। पौलुस लिखता है कि बुद्धिमान बनो। हिजकिय्याह को तो बताया गया था
उसे कुछ समय पहले इन्फॉर्म किया गया कि तेरा अंत आ गया है, और उसने अपने सृजनहार को कांटेक्ट किया, प्रार्थना की, बाइबल में बताती है, और परमेश्वर ने उसे और समय दिया। कितने साल दिया उसको? 15 साल उसकी प्रार्थना सुनकर। आज मेरे और आपके पास अंत की वैसी स्थिति नहीं है। इस समय दुनिया अंत की तरफ बढ़ती जा रही है। हमारे पास वैसा अंत नहीं है जो हमारी घड़ी में घूमता है जी, 12 से घूमा, 1 पे गया, वापस 12 पे आ गया। ये वो वाला अंत नहीं है, वो तो लिमिटेड है। आप पता कर लोगे, हाँ 12 बजे में 5 मिनट, लो जी बस हो गए, बज गए 12, आ गया अंत। इस तरीके से इसको नहीं समझ सकते हैं। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार हमें एक एक बात को बारीकी से देखना होगा, और हिजकिय्याह की कहानी एक बहुत बड़ी गवाही है मेरे और आपके लिए। मत्ती 24 अध्याय में केले इमारत, उस यरूशलेम के मंदिर की खूबसूरती को दिखाते हुए प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे, हमें बता कि दुनिया का अंत क्या होगा, और निशानात दिए गए हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डैनियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस समय इस दुनिया के अंदर सुस्त, अभी आगे आने वाले टाइम में भी सुस्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बाइबल की बातों पे ध्यान देना बंद कर देंगे। अगर आप 21 अध्याय पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में देखिए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 21 का 34, 21 अध्याय उसका 34 पद, कोई भी पढ़ सकता है। क्या लिखा है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो क्या कैसा दिन है? वो फंदे के समान। फंदा देखा आपने कैसे फंसता है? फंदा, आप जितना फंदे को खींचोगे ना उतना रस्सी टाइट हो जाएगी। फंदे का जो नूस है, जो उसकी जो गांठन तो उसमें बांधी जाती है, नोट, उसको जितना खींचोगे ना आप, उतना होता उतना टाइट होता है। यही मतलब है फंदे का। ऐसे में वो हमें क्या कह रहा है? सावधान रहो। और पौलुस इफिसियन में क्या कह रहा है? दिन बुरे हैं। पौलुस कह रहा है ध्यान से देखो। 5 की 15 और 16 में जो उससे शगुन ने भी पढ़ा है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, लगातार परखते रहो, समय को देखते रहो, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है? बुरा। ये कौन से दिन है? अंत के दिन है। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर ऐसा होने दे कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए। भजन संहिता में ही आगे 90 में लिखा हुआ है, भजन संहिता में, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, है ना? अगर आप पढ़ें भजन संहिता, जो भजन संहिता 90 के 12 में लिखा है, 90 के 12 में, कि हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। आज दुनिया का हर आदमी अंत के बारे में जानना तो चाहता है, पर तैयारी नहीं कर रहा कि अंत के बाद क्या होगा। तैयारी नहीं कर रहा है। दुनिया का हर व्यक्ति अंत के विषय में खोज कर रहा है समय कि एंड क्या है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में साफ साफ कहती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, बाइबल कहती है कि मैं ही आदि और अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा हुआ है, अल्फा ओमेगा मैं ही हूँ, एक मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 22 के 10 और 11 आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अंत के विषय में जानने से नहीं बचेंगे, हम तैयारी से बचेंगे। जानकारी तो बहुत है हमारे पास,
विज्ञान के आधार पर जानकारी है, पवित्र शास्त्रों के आधार पर जानकारी है, भविष्यवाणियों के आधार पर जानकारी है, लेकिन बचेंगे कैसे? सवाल ये खड़ा होता है। दाऊद कह रहा है ऐसा होने दे मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए, ठीक है, लेकिन उससे पहले बचने की तैयारी नहीं करनी हमें। अंत के इन दिनों में हमें बचने का क्या मतलब है कि अनंत जीवन में हम कैसे प्रवेश करेंगे उस अंत के बाद। ये दुनिया का अंत एक शुरुआत है। जब मनुष्य मर जाता है, कहते मर गया, खत्म हो गया, वो सो जाता है और एक नई शुरुआत का इंतजार करने के लिए उसको रुकना है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। तो मेरे प्रिय जनों, हम अंत के बारे में पढ़ते रहे, सुनते रहे, इससे बात नहीं बनेगी। हमें अंत के लिए तैयारी भी करनी है। क्या मैं और आप तैयारी कर रहे हैं? अगर आप देखना चाहते हैं उस एंड के बारे में कैसे होगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 15 और 16 पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15 और 16। मैं और आप जान रहे हैं कि अंत कैसे होगा। हमारा अंत, दुनिया का अंत तो बहुत सारे तरीके से होना है, साइंस के आधार पे, भविष्यवाणी के आधार पर, लेकिन मेरा और आपका अंत जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उसका क्या, उसका दर्शन होगा, कैसी तस्वीर होगी, वो के बारे में हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पौलुस रसूल का थिस्सलुनीकियों कलीसिया के नाम पहला खत और उसका 4 अध्याय और उसका 15 और 16। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आगे, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। जी, ये है अंत। सही मायने में अंत कौन सा है? ये है अंत। जी, क्या मैं और आप इसके बारे में नहीं जानते हैं? अभी तो जिंदा ही है ना, मरे तो नहीं है। क्या हम अभी जिंदा है या मुर्दा है? हम जिंदा है। आप पढ़ रहे हैं बाइबल से, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या हमें अंत मालूम नहीं है? हमें अंत मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें अंत मालूम है या नहीं? हमें मालूम है, बिल्कुल मालूम है। हमें पता है, लिखा है अंत कैसे होगा। कैसे अंत होगा? ये सारी भविष्यवाणी पूरी जब हो जाती है, प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, तुरही फूंकी जाएगी, और बाइबल हमें बताती है कि हम सब हवा में उड़कर इसका इस्तिकबाल करेंगे, और हम सब जो है जीवित जो बचे रहेंगे, हमें एक नई देह दी जाएगी, एक हेवनली बीइंग हमें दिया जाएगा, एक आसमानी जिस्म हमें दिया जाएगा, जो पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 51 और 52 आयत में लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, पर पलक झपकते ही बदल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, अदन की वाटिका में जो हेवनली बॉडी आदम हवा ने खो दी थी, वही हेवनली बॉडी हमें वापस मिलेगी। आदम हवा ने कौन से वस्त्र खो दिए थे? वो रोशनी के वस्त्र, वो पवित्रता के वस्त्र खो दिए थे। जब उन्होंने पाप किया तो उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं। अगर पाप करने से पहले उन्होंने किसको पहन रखा था? लाइट को, जो कि एक एंजेलिक बॉडी है। फरिश्ते क्या पहनते हैं? लाइट पहनते हैं, लाइट से कवर रहते हैं वो। और वही स्वर्ग देह पहला कुरिन्थियों 15 बाब की 51 और 52 में आप पढ़ सकते हैं, जो पौलुस हमें बता रहा है। पढ़िए। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी
और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। बस ये है अंत सही मायने में। अभी भी बहुत सारे लोग बार बार उन घटनाओं को, उन भविष्यवाणियों को जो पूरा होते देखेंगे, उनके मुंह से यही निकलता रहेगा, अंत आ गया, अंत आ गया। पर पूरी तरीके से जो अंत है वो इस रीति से होगा। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है, बाइबल में बताती है कि जब लोग कहते होंगे क्या, जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ क्या है, ठीक है। बाइबल में बताती है, अगर आप पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों, ये टेक्स्ट आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका यहाँ पर एक बहुत अच्छा टेक्स्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। लिखा हुआ है, और जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ कुशल से है, अब अंत आ जाएगा। Just give me 1 minute। ये पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है और टेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर। इस तरीके से पूरी दुनिया अंत के विषय में खोज कर रही है और हर आदमी इसको ढूंढ रहा है कि दुनिया का अंत क्या है। तरह तरह के लोगों के पास इसकी स्टडीज हैं, इसके पास इसकी जानकारी है, लेकिन कोई भी उन बातों को ध्यान से स्टडी नहीं कर रहा है कि अंत के साथ साथ हमें तैयारी करनी भी जरूरी है। आई थिंक वो टेक्स्ट उससे मिस हो गया है। अगर आपको किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि और जब लोग कहते होंगे कुशल है, तब अचानक क्या होगा, अंत आ जाएगा और दुनिया जो है देखती रह जाएगी। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है कि हमें तैयारी करनी जरूरी है। मेरे पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं बाद में अगर वो टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा, बहुत अच्छा टेक्स्ट है, तो मैं आपको वो टेक्स्ट बता दूंगा जहाँ लिखा हुआ है जब लोग कहते होंगे कि कुशल है। बताइए कितनी अजीब बात है, लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके से बैठ जाएगी कि लोग धीरे धीरे अपने ही अंदाजे लगाने शुरू कर देंगे और क्या कहेंगे कि अब क्या है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़ नहीं है। पर बाइबल हमें बताती है ऐसे में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंत आ जाएगा और दुनिया देखती रह जाएगी। ये मिल गया टेक्स्ट मुझे, यहाँ लिखा है, ये दूसरा तीमुथियुस 3 पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 में है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और किस तरीके से आएगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। मिल गया सबको? पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 तो अंत के बारे में लूका में हमने पढ़ लिया है कि सावधान रहो। अभी कोरोना बीतने के बाद कुछ समय बाद लोग फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और बहुत सारे लोग इस बारे में कहना शुरू कर देंगे कोई अंतवंत नहीं आ रहा। शैतान यही चाहता है कि वो बाइबल की भविष्यवाणियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन फैलाए, भ्रम फैलाए। और आप देखेंगे कि एक कहावत है हिंदी में कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी मनुष्य वहीं पहुंच जाएगा। अभी एंटीवायरस बन जाए, सब कंट्रोल हो जाएगा, धीरे 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 आदमी वापस वहीं पहुंच जाएगा और फिर लोग वो नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देंगे।
जैसा कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, नूह के जमाने में क्या हुआ, लोग नूह का संदेश भी सुनते थे, लेकिन शादी ब्याह, खाना पीना, आग लगाना, अपने सारे काम करना, वो सब चलता रहा। तैयारी नहीं की लोगों ने, यही सुनते रहे, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है, अंत आ रहा है। अगर आप पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार और लूका की पुस्तक में भी उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी वैसा ही होगा जैसा कि नूह के दिनों में हुआ। नूह के दिनों में आप इसको आई थिंक मत्ती में पढ़ सकते हैं, 12 बाब में भी है और मत्ती 22 में भी है इसके बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उदाहरण देकर समझा रहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था। ये टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं बाद में, और उसने बताया है कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। जी पढ़िए। मत्ती 12, हाँ 12 अध्याय उसका 38 पद पढ़ सकते हैं आप, 39 पढ़, 39 40 योना के बारे में उसने उदाहरण दिया है। यहाँ पे वो योना का उदाहरण दे रहा है, नीनवे का उदाहरण देकर समझा रहा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था। इसका नूह का उदाहरण आपको कहाँ मिलेगा, मत्ती में ही है, 22 अध्याय में देख सकते हैं आप, और दूसरे अध्याय में इसके बारे में लिखा गया है कि दुनिया ने उन चीजों को सुना लेकिन तैयारी नहीं करी। नीनवे शहर के बारे में बताया गया है और नूह के बारे में बताया गया है अंत के दिनों में, और वापस दुनिया उन्हीं अपने कामों में लग जाती है। संदेश सुनते हैं हम अंत के बारे में, भविष्यवाणियां भी देखते हैं, स्टडी भी करते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाना कैसा है, कैसे जाएंगे, वो तैयारी नहीं करते हैं। दाऊद कह रहा है कि ऐसा होने दे मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए ताकि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। हिजकिय्याह को उसका अंत मालूम हो गया और उसने तैयारी की। क्या परमेश्वर ने उसको क्षमा नहीं किया? कर दिया। उसकी प्रार्थना सुनी गई। कितने साल मिले उसे? 15 साल। वो और जिया। क्या मैं और आप सिर्फ यही अंत 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 करते रहेंगे या तैयारी भी करेंगे? अगर हम अंत जान चुके हैं, हम जान चुके हैं, अभी हमने पढ़ा है पहले थिस्सलुनीकियों में, अंत कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। तो क्या हम उसमें होंगे या नहीं, ये है महत्व की बात। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं और आप अंत जानने के बाद क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या मैं और आप आसमान की बादशाहत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस विषय में हमें सोचना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बाइबल भरी पड़ी है, बहुत सारी जानकारियां हैं, तो क्या मैं और आप तैयारी कर रहे हैं? पौलुस कह रहा दिन बुरे हैं। पौलुस ने तो यहां तक बता दिया कि हम सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। हमें यह भी पता है कि हमें एक हेवनली बॉडी दी जाएगी। हमें यह भी पता है कि हम 1000 साल तक उसके साथ रहेंगे। और कब? जब तैयारी करेंगे। अगर हम वहां जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इतनी सारी जानकारियां होने का क्या फायदा, इतना सारा वचन पढ़ने का क्या फायदा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के राज्य में टैक्स कलेक्टर, वैश्याएं, पापी, यहूदियों और फरीसियों को कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि तुमसे पहले आसमान की बादशाहत में प्रवेश कर जाएंगे। आज मैं और आप तैयारी कर रहे हैं? उसी लूका में लिखा हुआ है 21 बाब के 33-34 में, जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, तैयारी करते रहो, परमेश्वर का वचन पढ़ते रहो, लगातार देखते रहो कि घटनाएं किस तरीके से घट रही हैं और अंत किस रीति से आगे बढ़ता जा रहा है, एक एक दिन घटता जा रहा है। बाइबल कहती है कि जब लोग कहते होंगे कुशल है, तो लोगों पे विश्वास नहीं करना। हमें किस पे विश्वास करना है? इस पे, परमेश्वर के वचन पे। ये हमें सिखा रहा है कि दिन कैसे हैं, बुरे। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, एंटीवायरस बन जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाएगी, वापस वही होली, वही दिवाली, वही क्रिसमस, वही सब चीजें आ जाएंगी। कुछ समय बाद फिर क्या होगा?
कहेगा हाँ अभी देर आ नहीं, अभी नहीं आ रहा शायद। ऐसे बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है कि अंत निकट है। ये बातें पीड़ाओं का आरंभ है और हमें पवित्र शास्त्र को लगातार पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, होशे में लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। आज सही तरीके से तैयारी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पवित्र शास्त्र का सही ज्ञान है। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी थियोलॉजी करें, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें। नहीं, सबसे पहली बात जो है आपका विश्वास परमेश्वर के साथ मजबूत होना जरूरी है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसकी परमेश्वर के वचन की बातों को मनन करना, उस पर विश्वास करना, ये बहुत जरूरी है। और उसकी गवाही देना, औरों को भी बचाना है, औरों को बताना है। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं, हाँ हाँ हमें पता है अंत कब होगा। अरे पर हम तैयारी कब करेंगे? आज मेरे प्रियजनों, इस विषय में हमें सोचना है। हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए और तमाम उन लोगों के लिए भी जिन्हें अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे आज के संदेश पर, आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके रोजी रोजगार में और सबसे ज्यादा आपके विश्वास में, आपके और आपके परमेश्वर के साथ संबंध के विषय में आपको मजबूती दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी के समय के लिए और पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस संदेश को ध्यान से सुना है और आप बहुत से दूसरे लोगों को बताएंगे कि बाइबल अंत के विषय में क्या कहती है। ना केवल अंत के विषय में बल्कि अंत से बचने के रास्ते भी बाइबल हमें बताती है। तैयारी कीजिए, लगातार प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, देखते रहे, चौकन्ना रहे। कौन कहाँ गलत शिक्षाएं फैला रहा है, कौन कहाँ बाइबल के अगेंस्ट प्रचार कर रहा है, इन सारी बातों का ध्यान हमें रखना जरूरी है ताकि हम लोग उनसे बच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस समय विनती करता हूँ ब्रदर सैमसन से, हमारे बीच में है, जो अंत की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। ब्रदर सैमसन, आई थिंक ब्रदर सैमसन मुझ तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओके तो सैमसन, आप मुझे सुन सकते हैं? आई थिंक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। ओके तो हम अपनी सभा को अंत करेंगे। अभी मई के महीने में मैंने एक गाना लिखा है, इस लॉकडाउन पीरियड में, क्या बचाई है यीशु ने, और इसमें 2 स्टैंजा है। हालांकि म्यूजिक तो नहीं है हमारे पास, पर यह कि बहुत अच्छे शब्द इसमें परमेश्वर ने दिए हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको ध्यान से सुन पाएंगे। और मैं समझता हूँ मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? आप हाथ दिखाकर मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप सभी सुन सकते हैं? हाँ जी, आ रही है। यस, ओके। क्या बचाई है, ये चंद लाइनें हैं, मैं आप लोगों के लिए गाना चाहता हूँ। आई थिंक तब तक सैमसन ब्रदर अनम्यूट हो जाएंगे ताकि वो प्रार्थना कर सके। मेरी जान बचाई है यीशु ने, मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु ने मुक्ति दिलाई है, यीशु ने पापों से घिरा था मैं, पापों से घिरा था मैं, जिंदा भी मरा था मैं, पापों से घिरा था मैं, जिंदा भी मरा था मैं, मुझ में सांस लाई है, मुझ में सांस लाई है, यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु ने
मुक्ति दिलाई है। यीशु ने मेरी जान बचाई है। ओ यीशु ने मंजिले न रास्ते, मंजिले न रास्ते, चल रहे थे बेखबर, मंजिले न रास्ते, चल रहे थे बेखबर, मुझको राह दिखाई है, मुझको राह दिखाई है। यीशु ने मेरी जान बचाई है। यीशु ने मुक्ति दिलाई है। ओ यीशु ने मुझ में सांस लाई है। ओ यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. यीशु के नाम की महिमा हो। ब्रदर सैमसन, आप मुझे सुन सकते हैं? अभी मैं चाहूंगा बिल्कुल ब्रदर सर, सैमसन बिल्कुल। हमारे बीच में हो, प्रार्थना करेंगे आज की सभा को अंत करने के लिए। इसके बाद हम हमारे बाप की दुआ, आपको जैसे भी कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट बेनेडिक्शन में आपके लिए पढ़ूंगा और हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। हमारा टाइम सिर्फ 5 मिनट बाकी है जो हमें टाइम दिया गया है जूम की तरफ से। ब्रदर सैमसन। यस। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए कि आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा और ये मौका दिया कि हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु तेरे वचन को, तेरे इस प्यार को प्रभु हम आपस में बांट सके पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन को आगे भी तेरे हाथों में देते हैं, सौंपते हैं प्रभु। हम सबको तू आशीषित कर प्रभु, और हमें वचन में प्रभु बढ़ाइए ताकि हम आने वाले दिनों को देखकर प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन को बना सके पिता। हम सबके साथ होइएगा पिता परमेश्वर, जितने भी हम सब भाई बहन बड़े लोग प्रभु हम सब जुड़े हुए हैं प्रभु, और हम ऐसे ही प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते रहे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब ऐसे दिनों को करीब आते देखो और भी प्रार्थनाओं में लगे रहो। तो प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तू हमारी अगुवाई कर, और जैसे हफ्ते भर आपने हमें संभाला है प्रभु, आगे भी आप हमें संभालना प्रभु। हम सबको नाम आशीष दीजिए और हमारी हिफाजत कीजिए। इस मीटिंग पर भी प्रभु तेरी खास आशीष हो, तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हमारी इस प्रार्थना को आप सुने और ग्रहण करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान में जो है, आसमान में है, तेरा नाम तेरा पाक नाम माना पाक जाए, होना तेरी बादशाहत आए, चाहिए। तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है आसमान की वैसे ही जमीन पर भी हो। वैसे हमारी जमीन रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ भी कर। कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश हमें में पड़ने दे, आजमाइश बल्कि बुराई से बचा ले, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हम मसीह के साथ कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। आप सभी को हैप्पी सैबत।